अरे चकोर, डब्बा लगा दिया? अरे हाँ। अरे मटको का है, दिखाई नहीं दे रहे बहुत देर से। ये लीजिए आपका डब्बा। हाँ। अरे आजकल वो ना भोर होते ही स्कूल के लिए निकल जाती है। अच्छा सुनो, हाँ? कैसे भी करके वो गंदी किताब खोजो, अगर उसके हाथ लग गई तो बात को समझो। मैं खुद कल से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है। पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। पूरा घर छान मारा मैंने, पता नहीं आसमान निगल गया है या जमीन खा गई है उसको। तो अपने सारे काम छोड़ो, जब मैं वापस आऊँ ना तो वो किताब मेरे हाथ में चाहिए, समझे? मैं ढूंढ लूंगी, समझ गई। ठीक है। अरे वो सुनो, हाँ? बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गया, वो तुम्हारा भाई आ रहा है, बाके बिहारी। क्या बाके बिहारी भैया आ रहे हैं? हाँ, और वो थोड़े दिन यहीं पे रुकेगा। ठीक है। हाँ। अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, चलते हैं। हाँ। अरे क्या देख रहा है? अच्छा तो इधर मटको नहा रही है। साले बब्बन, मादर जात है? क्या देख रहा है बे? तेरी बहन का। अरे साला पकड़े गए बाबू। रुक तो रुक, मैं आ रही हूँ। तेरे को बताती हूँ। कमीना रुक जा। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? कल हम बाथरूम में गंदी किताब देख रहे थे और बब्बन ने हमें देख लिया। अब हमें लगता है कि उसको गंदी किताब के बारे में सब पता चल गया है। अब क्या होगा, वो तो सारे गांव के लड़कों को बता देगा गंदी किताब के बारे में। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वही मैं सोच रही हूँ कि बब्बन को कैसे रोकें। वो देख, बब्बन आ रहा है। देख, वो जो मांगे आज उसको दे देना। नहीं, हमें पता है वो क्या मांगेगा और हम नहीं देंगे उसे। अरे बब्बन, तुमने कल क्या देखा था? हमने सब देखा और पूरे गांव को बताएंगे कि हमने क्या देखा। और तुमने देखा क्या? हम बोल रहे हैं ना कि हमने सब देखा है। देखो, किसी को कुछ भी मत बताना। तुम्हें जो चाहिए वो हम दे देंगे। अगर ये नहीं देगी तो हम दे देंगे तुम्हें। पर हम तो पूरे गांव को बताएंगे। साले बब्बन, क्या देखा तूने कल? अच्छा चलो, हम बताते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि इसके बदन के पर एक काला तिल है। अरे ये तो काले तिल की बात कर रहा है। अब तो तुम्हारा मूड ठीक हो गया ना? चलो अब हमें गंदी किताब फिर से दिखाओ। अगर बब्बन फिर से आ गया तो पागल हो गई है क्या? चल अंदर चलते हैं, चल। ये मटकों के कमरे में भी ना देख ही लेती हूँ, हो सकता है ये इसी का ही काम हो। कहीं नहीं मिल रही है किताब। हमें तो कुछ कुछ होने लगा है ये सब देख के। हमें भी। लगता है भाभी पड़ोसी के यहाँ गई है। फटाफट जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ, वरना भाभी बहुत चिल्लाएगी। अरे बस करिए बस करिए। ये लीजिए।
चलिए। दीदी, अरे दीदी, हाँ दीदी, हाँ कौन हो? अंदर काहे झांक रहे हो? अरे अरे कौन हो तुम? मुंह में क्या दही जमा रखी है? बोलोगे? बोलो वरना चप्पल से मारूंगी। अरे बाके, तुम आ गए? अरे दीदी, अरे आओ आओ। अरे दीदी, अभी आए हैं। आपने बताया नहीं कि बाकी तुम्हारे भैया हैं। वो क्या हुआ कि ना, बहुत टाइम हो गया कि इसी वजह से शायद इसने पहचाना नहीं। बाके बिहारी, राजीव भैया के साले बहुत बड़े हो गए हैं ये तो। तुम बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जलपान लेकर आती हूँ। बैठो। हाँ हाँ। बैठो ना। बैठो। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया जिया जी। बस आप अपने फैक्ट्री में हमारे नौकरी की बात कर लीजिए। हमने बात कर ली है। वो मैनेजर साहब छुट्टी पे गए हैं, अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे। तब तुम ऑफिस आ जाना, तब तक आराम करो। फिर ठीक है। शादी का क्या सोचा फिर? अभी तो कुछ नहीं सोचा है जिया जी। वो पीछे वाले कमरे में बाके का बिस्तर लगा देना। अरे हमने लगा दिया है, हमको पता है, हमारा भाई है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, बाके तुम्हारा भाई जो है। हाँ? अरे यहाँ कहाँ आए जा रहे हो? तुम्हारे कमरे में तुम्हारा बिस्तर है ना? अरे वो कहा है ना कि हमको अकेले सोने की आदत नहीं है। क्यों? घर में क्या हमेशा अपनी अम्मा के साथ सोते हो? अरे मटको, हमारे कहने का मतलब है कि हमको ना रात को बतियाने की आदत है सोते समय, इसीलिए हम यहाँ आ गए। तो जाओ अपने कमरे में अपने आप से बतियाओ। और वैसे भी हमारे भैया को पता चला ना तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। राजीव भैया को कैसे पता चलेगा? जब तुम बताओगी तब ना। और वैसे भी हम सुबह 4 बजे उठ के चले जाएंगे यहाँ से, तो सोने देना हमको, और तुम भी सो जाओ बगल में। देखते हैं कब तक यहाँ पे सोते हो। सो जाओ। किताब मिला कि नहीं? अरे नहीं मिला, हमको लगता है ना कोई चोर उठा के ले गया है। क्या किताब हुआ? से जो मजा आता था वो नहीं आएगा। हाँ? अरे चिंता क्यों करते हो? आज हम आपको उस किताब से भी ज्यादा मजा देंगे। वैसे मटको, तुम अब तो जवान हो गई हो, तो स्कूल में कोनो लौंडा वोंडा फंसाई हो कि नहीं? अरे हमको नींद आ रही है, सोने दो। अरे बताओ तो कुछ।